हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में फंक्शन का एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम प्रीवियसली फंक्शन के टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम एक नया टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन में हमने वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन भी पढ़ लिया है और बाइजेक्टिव फंक्शन भी पढ़ लिया। बाइजेक्टिव फंक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसको भी कर लिया है। तो अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल फंक्शन को कंबाइन करके एक नया कॉम्प्लेक्स फंक्शन जनरेट करना। तो कंपोजिशन का मतलब कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल दो या दो से अधिक फंक्शंस का कॉम्बिनेशन या फिर कंबाइन करके एक नया फंक्शन जनरेट करना ही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है। बेसिकली अगर हमारे पास थ्री नॉन वाइड सेट हैं, ए बी सी और थ्री नॉन वाइड सेट, अगर हमारे पास ए बी सी थ्री नॉन वाइड सेट हैं एंड लेट एफ ए टू बी में एंड जी बी टू सी में डिफाइंड दो फंक्शन है। एफ ए टू बी में और जी बी टू सी में डिफाइंड दो फंक्शन है। व्हेन एफ एंड जी, जब एफ और जी को टुगेदर डिफाइन किया जाता है, एफ एंड जी डिफाइन टुगेदर इन फॉर्म ए न्यू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है कि अगर एफ और जी दो फंक्शन है, एफ ए टू बी में और जी बी टू सी में, और ए बी सी नॉन वाइड सेट है, तो उस कंडीशन में एफ और जी जब एक साथ डिफाइन होते हैं तो एक नया फंक्शन जनरेट करते हैं। और वो कहां से कहां में जनरेट कर रहे हैं? ए टू सी में। तो इस ए टू सी में डिफाइंड फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम एफ टू एफ एंड जी। एफ और जी का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं और इसको लिखने का तरीका होता है जी ओ एफ, जिसको ग्राफ बोलते हैं। तो एक नया फंक्शन जब ए टू सी में जनरेट होगा तो उसका नाम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी होता है और नाम होता है जी ओ एफ। अब इसको ग्राफ के थ्रू या फिर बेसिकली जो मैपिंग है उसके थ्रू समझते हैं तो ये ज्यादा बेहतर समझ में आता है कि ए बी सी हमारे पास थ्री नॉन वाइड सेट है। ए नॉन एम्प्टी या नॉन वाइड है। नॉन वाइड का मतलब है नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं। बी भी नॉन एम्प्टी है और सी भी नॉन एम्प्टी, तीन सेट है। ए टू बी में हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो एफ डिफाइन है, या हमारा फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है। तो इनपुट एक्स है तो आउटपुट एफ एक्स आ रहा है, इनपुट एक्स है तो आउटपुट एफ एक्स आ रहा है। अब दूसरा जो फंक्शन है बी टू सी में वो जी के लिए डिफाइन है, तो बी टू सी में डिफाइंड फंक्शन जी है। यहां पर अगर इनपुट एफ एक्स है तो आउटपुट जी एफ एक्स आ रहा है, इनपुट अगर एफ एक्स है तो आउटपुट जी एफ एक्स आ रहा है। अब इस कंडीशन में जो हमारा नया फंक्शन होगा वो ए टू सी में डिफाइन होगा और ए टू सी में डिफाइन जो फंक्शन होगा जी एफ एक्स होगा। जी एफ एक्स का मतलब जी ओ एफ, जी एफ एक्स का मतलब जी ओ एफ। तो हमारा जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? जी ओ एफ। तो ये जो जी ओ एफ है वो इसको हम बोलते हैं जी एफ एक्स या जी ओ एफ। तो फिर से एक बार अगर देखते हैं तो x इनपुट है, आउटपुट एफ एक्स, एफ एक्स इनपुट है, आउटपुट जी एफ एक्स, और ये जी एफ एक्स ही कहलाता है जी ओ एफ। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि कोई फंक्शन कंपोजिशन कब होगा? जब ए टू बी मीन्स एफ का जो रेंज है वो जी का अगर डोमेन हो तभी कंपोजिशन पॉसिबल है। एफ का रेंज जी का डोमेन होना चाहिए, मीन्स एफ का रेंज जी का डोमेन होना चाहिए। सिमिलरली अगर एफ ए टू बी में है तो ये बी टू सी में होना चाहिए, मीन्स एफ का रेंज बी का डोमेन होना चाहिए, तभी ये फंक्शन पॉसिबल है। जी ओ एफ तभी पॉसिबल होगा जब एफ का रेंज और जी का डोमेन दोनों सेम होंगे। अब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव है होगा, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है कि दो फंक्शन बाइजेक्टिव हो तभी कंपोजिशन पॉसिबल है। फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तब भी कंपोजिशन पॉसिबल होता है, और अगर बाइजेक्टिव है तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा। बट जो कंडीशन है वो ये है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका जो रेंज है सेकेंड फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंपोजिशन पॉसिबल होगा। अब सिमिलरली अगर इसको हम उल्टा करना चाहें तो यहां से इनपुट लेके यहां तक हम पहुंच सकते हैं सी टू ए में, और उस कंडीशन में डिफाइन होगा हमारा फंक्शन एफ ओ जी, फॉग डिफाइन होगा। स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बेसिकली क्या कहता है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट या डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि लेट एफ ए टू बी में डिफाइंड एक फंक्शन है एंड जी बी टू सी में डिफाइंड एक अदर फंक्शन है, मीन्स
ए टू बी में एफ और जी बी टू सी में जी डिफाइंड दो फंक्शन है, देन ए फंक्शन जी ओ एफ each a to c is defined by GOF of x equal to gfx for all x belongs to a is called composition of function f and g। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन हमारे पास f a to b में डिफाइन है और g b to c में डिफाइन है, तो हमारा जो GOF होगा वो a to c में डिफाइन होगा और इसको लिखेंगे कैसे, GOF of x equal to g of fx for all x belongs to capital A। x belongs to कैपिटल ए मीन्स x जो होगा वो कैपिटल ए का इनपुट होगा, इसीलिए बोलते हैं GOF ए टू सी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और किसका किसका है, f और g का। तो एक बार अगर फिर से देखें तो लेट f ए टू बी में डिफाइंड एक फंक्शन है एंड g b टू सी में डिफाइंड एक अदर फंक्शन मीन्स दो फंक्शन है, तो हमारे पास जो GOF ए टू सी में डिफाइंड होगा वो गाफ ऑफ x कहलाएगा और ये लिखा कैसे जाता है, GOF ऑफ fx इक्वल टू GOF x इक्वल टू g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g का कंपोजिशन फंक्शन कहलाता है कौन, GOF। अब इसमें एक नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कब डिफाइन होगा और कब डिफाइन नहीं होगा। तो डेफिनेशन तो दिख गई होगी कि अगर कोई फंक्शन f a टू b में और g b टू c में डिफाइन है तो एक नया फंक्शन जो GOF होगा वो a टू c में डिफाइन होगा और GOF को g ऑफ fx बोलते हैं जहां x कैपिटल A से बिलोंग करेगा, सेट A से बिलोंग करेगा और इसी GOF को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ f एंड g। अब इसमें एक कंडीशन है कि कंपोजिशन कब पॉसिबल होगा कब नहीं, जब दो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो तो बाइजेक्टिव होगा, बट अगर ग्राफ को एग्जिस्ट कराना है GOF तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ f का रेंज g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, इसका मतलब f का रेंज g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। जैसे ये a टू b में डिफाइन है अगर फंक्शन f तो a डोमेन होता है और b को डोमेन या रेंज होता है, कुल मिला के अगर फंक्शन डिफाइन है तो ये रेंज ही होगा। सिमिलरली अगर g की बात करें तो g के लिए b डोमेन है और c रेंज है इसका, तो फंक्शन f अगर डिफाइन है तो a डोमेन और b रेंज, और अगर g है तो b डोमेन और c रेंज है। अब इन्होंने कहा है कि रेंज ऑफ f का जो रेंज है वो b है और इसमें g का डोमेन है वो b है, तो दोनों का डोमेन सेम है, इसका मतलब रेंज ऑफ f जो है डोमेन ऑफ g का सबसेट है या फिर उसके इक्वल ही है। तो उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन होगा a टू c में वो GOF को डिफाइन करेगा, जो हमारा फंक्शन a टू c में जाएगा वो GOF को डिफाइन करेगा। तो GOF किस में डिफाइन होगा, a टू c में डिफाइन एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा f और g का, जिसका नाम होगा GOF या फिर g ऑफ fx बोलते हैं इसको। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिकली समझ में आ गया होगा कि दो सिंपल फंक्शंस को कंबाइन या फिर कंबाइन करके एक नया फंक्शन जनरेट करना एक कंपोजिशन फंक्शन कहलाता है। दो फंक्शन भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बस यहाँ पे दो फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है कि अगर दो फंक्शन कंबाइन करते हैं तो किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, और भी फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, 2 3 4 या फिर डॉट 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 n तक के फंक्शन को डिफाइन करके हम इसका कंपोजिशन बना सकते हैं। खुद में भी कंपोजिशन बनता है, जैसे f का FOF भी कंपोजिशन होता है, g का GOG भी कंपोजिशन होता है, h का HOH भी होता है या फिर HOH भी कंपोजिशन होता है। अगर फंक्शन के लिए तो f ऑफ अप टू n टाइम भी होता है, ये भी एक फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को शो करता है, खुद के लिए भी। लेकिन यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग फंक्शन के बारे में देख रहे हैं, जैसे एक f है और एक g है। तो f a टू b में और g b टू c में अगर डिफाइन है तो f का जो रेंज है b का डोमेन बन गया, f का रेंज b का डोमेन अगर बन गया तो कंपोजिशन पॉसिबल होगा, और f और g का जो कंपोजिशन होगा वो GOF कहलाएगा। f और g का कंपोजिशन GOF कहलाएगा, और जब g और f का कंपोजिशन देखेंगे तो उस कंडीशन में मिलेगा FOG। तो यहाँ पे हम लोग f और g का कंपोजिशन देख रहे हैं, f और g का कंपोजिशन हमें क्या दे रहा है, a टू c में डिफाइंड एक नया फंक्शन जिसका नाम है GOF। अब GOF निकालते कैसे हैं तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि GOF
या फिर एफ ओ जी या फिर एफ ओ एफ या फिर जी ओ जी कैसे निकालते हैं उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं।